Hello. Great morning, all of leaders. Myself, रीना माली, अजमेर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम राजस्थान से। मैं आप सभी का एसओएस के महामंच पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। कामयाबी पाने का जुनून होना चाहिए साथियों, फिर मुश्किल की क्या औकात। जो भी सक्सेस हुए हैं उनकी शुरुआत सपने देखने से ही हुई है। तो आइए, और आप आज हमारे बीच एक ऐसे ग्रेट लीडर हमारे बीच आने वाले हैं जिनकी शुरुआत भी सपनों से हुई है। आज कोई भी बिजनेस हो, उसमें पहले ना तो कोई सपने दिखाए जाते हैं और ना ही फिर वो सपने पूरे होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पहले अपने को सपने दिखाए जाते हैं, लर्निंग अपने को दी जाती है और फिर उन्हीं सपनों के सफर से लेकर उनको पूरे होने तक के ये एसओएस मंच अपने साथ है। और दोस्तों, अपने सपनों के सफर को भी ये पूरा करता है और इसी से अपने को यहाँ से लर्निंग होती है। और आज इसी एसओएस के एक ग्रेट लीडर, बड़े लीडर आ रहे हैं, डायनेमिक लीडर मिस्टर सुरेश सती कोसरे सर। तो दोस्तों, एंड तक के बने रहिए। हमारा सेशन आज बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाला है, बिकॉज रमेश कांत बारसागड़े सर एसओएस के ग्रेट लीडर की 2 कॉपी आ रहे हैं। तो मैं उन्हें आज के इस एसओएस के महामंच पर उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ और उन्हें इनवाइट करती हूँ आज के सेशन के लिए। तो मैं सर को बुलाना चाहती हूँ जोरदार वेलकम के साथ में। मिस्टर सुरेश सत्ती कौशरे सर, ओवर टू यू सर, एंड ग्रेट मॉर्निंग एक बार फिर से। ओवर टू यू सर। थैंक यू रीना मैम। चलिए, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स, सभी को सुप्रभात। और आज का दिन बहुत ही बढ़िया है और स्पेशल थैंक्स टू आज के जो होस्ट थे मिस रीना माली मैम, जो कि राजस्थान से है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, पावरफुल लीडर है जो अपने टीम को हर वक्त अपडेट करते रहते हैं और एक ऐसा कोई सेशन नहीं होगा जिनको उन्होंने अटेंड नहीं किया, और यही एक लीडर की क्वालिटी होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने आप को, मैं हर वक्त कहते रहता हूँ कि अपने आप को अपडेट, शायद पहले आप कहीं ना कहीं कुछ खामियां होगी, उस खामियां को पूरा करते करते हम एक दिन सक्सेस होंगे। ये सबकी एक चाहत है, एक इच्छा है और ये सभी का सपना है। तो उन शख्सियत का सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने इस इंडिया में और पूरा वर्ल्ड में जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म बिछाया और जिस तरह से वो इनकम ऑफ सोर्स का जरिया उन दरवाजे तक पहुंचाया, ऐसे एटॉमिक बिजनेस के जनक डॉक्टर मिस्टर हैंगिल सर, उनके लिए यहाँ से मैं सैल्यूट करता हूँ, जिसके वजह से हम यहाँ पर सभी शामिल हैं। उस अपॉर्चुनिटी को मेरे दरवाजे तक लाने के लिए ऐसे ग्रेट शख्सियत मिस्टर रमेश कांत बारसागड़े सर, जो एटॉमिक इंडिया के सेल्स मास्टर हैं और एसओएस के डेवलपर है, मोटिवेटर है, ट्रेनर है, स्वाति कनौजी मैम एंड रिस्पेक्टेड मिस्टर उमेश गिरी सर, इन सभी लीडर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में मेरी जो प्यारी प्यारी टीम है जो मेरे साथ में हर वक्त तैयार रहती है अपने आप को अपडेट करने के लिए, उन सब तमाम लीडर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरी टीम का जो हर वक्त लीडर यहाँ पे आते हैं, मौजूद रहते हैं और अपने आप को एक पावरफुल पर्सनालिटी है उसको साबित करने के लिए हर वक्त इस पोर्टल पे आती है। उन सभी तमाम लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरह से हमने शुरुआत की इसी सोमवार से और आज है लास्ट एंडिंग, जैसे बोलते हैं ना शादी का एक सिलसिला होता है, लड़की देखने से लेके आखिरी जो रिसेप्शन है और
बहुत सारे जो होते हैं, उसी तरह से हम सिलसिला जारी रखते हैं। पहले दिन से स्टार्ट होता है हमारा, पाए से लेके लड़की देखने जाते हैं, फिर प्रोफाइल देखते हैं, फिर शादी होती है, हमारा बिजनेस प्लान होता है, और इस एंडिंग में आते आते तक के इस तक के पूरा हम एक फैमिली को सेटअप कर देते हैं। तो यही स्ट्रक्चर समझ के मैं आपको इस चीज का बता रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया है, और सक्सेस होके रहेंगे, और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म पे है हम सभी लोग। और डे बाय डे यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं। हर वक्त कब किसी को क्या चीज का गुड न्यूज आएगा इसका गारंटी नहीं। जैसे हमारे पास में अभी एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एब्सोल्यूट, बहुत ही पावरफुल, जबरदस्त। और उसी चीज को प्रमोट करना होता है, यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड, पूरा धरती जितना भी है, पूरा वर्ल्ड, अगर पूरा विश्व का सबसे बड़ा अगर काम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है सेल, SALE। ये सबसे बड़ा काम होता है पूरे वर्ल्ड लेवल का, इससे ऊपर का काम कोई भी नहीं है। और आप और मैं बहुत ही खुशनसीब है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे है। बस यही चीजें होती है, वो चीज को हम समझते नहीं, वो समझना चाहते नहीं कोई, और अपडेट नहीं होते, उस चीज में अंदर ढलते नहीं। इसी के वजह से ये चीज हमारे हाथ से कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, और हम इसीलिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। कहीं ना कहीं गलती हमारी रहती है। तो यही सेल के वजह से हजारों लाखों करोड़ों का जो ट्रांजैक्शन होता है, सिर्फ सेल के ही वजह से होता है। सेल, ओनली सेल। जो जॉब होता है उसके वजह से नहीं, जो सेल ट्रांजैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बिछा के रखा, आपके घर में नेटवर्क लाके दिया, तो इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने बहुत पावरफुल तरीके से, माइंड से लेके यहाँ तक के सोचा। जितना पैसा नहीं लगाया होगा उससे ज्यादा उन्होंने सोचा, टेक्निक लगाया, ये लगाया, वो लगाया, पूरा पावरफुल तरीके से उनके अंदर में घुसे। लेकिन उनको तुरंत के तुरंत उस टाइम में पैसा नहीं आया, और बहुत ही उन्होंने टेक्निकल पैटर्न से उन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूरा जाला बिछा के रखा, नेटवर्क बिछाया कि हर घर घर में, हर घर घर में आप और मैं अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसी की वजह से हम बात करें, उस नेटवर्क की वजह से। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी उन्होंने सोचा और पूरा प्लेटफॉर्म बिछाया, और आज उस प्लेटफॉर्म का नतीजा है कि उनके अकाउंट में हर एक सेकंड में सिर्फ क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट ही होता है, नॉट अ डेबिट। कुछ भी एक्सपेंस नहीं होते हैं हमारे, जिस हिसाब से उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है, ऑटो रन सिस्टम में वो चले गए, और हर वक्त उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जैसे कि हर वक्त हम यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं, हमारे ग्रेट लीडर टी साउस्कर सर, जो कि SRM है, जो ऑटो रन में चले गए हैं, ऑटो मोड में चले गए हैं। वो जब भी रेस्ट करते हैं, जब भी बैठते हैं, जब भी उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, बस उनके अकाउंट में क्रेडिट ही आता है, नो डेबिट। इस चीज को अगर हमने समझा कि हमको भी ऐसा एक ऑटो रन सिस्टम बना के छोड़ देना है, और फिर उसको सिर्फ मैनेज करना है, तब जाके हमारे साथ में भी ये चीजें हो सकती है। क्या होता है मैक्सिमम टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम देखते हैं, हाँ ये अगर करेगा तो मैं करूंगा, अगर ये अगर सामने बढ़ेगा तो मैं इनके पीछे पीछे जाऊंगा। आपका खुद का बिजनेस है ऐसा, जिस दिन आप सोचोगे कि सुरेश नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, जय सर नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, मैं करूंगा, ये जिस दिन अपने आप को फीलिंग आएगी, आपका बिजनेस एक्सपांड हो जाएगा। जिस दिन आप यहां से सोचना शुरू कर दोगे, यहां से सोचना शुरू कर दोगे, आपका बिजनेस अपने आप अपडेट हो जाएगा, आपका बिजनेस अपने आप अपडेट हो जाएगा। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, क्या कोई वहां पे आपको टेक्निक्स बताने के लिए कोई साइड से आता है, कोई रिश्तेदार आता है? नहीं, हमको ही सोचना पड़ता है, हमको ही प्रमोट करना पड़ता है, हमको ही प्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको और एक एग्जांपल बताऊं, तो दुनिया में हर कोई चीज अपने आप को सेल ही करता है, बेचता है, प्रमोट करता है। अगर कोई डॉक्टर
एमबीबीएस बनता है, एमबीबीएस बनता है, तो अपने हुनर के वजह से वो वहां पे जो भी ट्रीटमेंट करता है वो अपने समय को वहां पे बेचता है। जैसे एक एक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी जो अंदर का हुनर है, कला है, उसको बेचता है, प्रमोट करता है, वो समय देता है। कोई कंसल्टेंट अगर होता है तो वो समय देता है और उसके बदले में उनसे पैसे लेता है। हर कोई चीज ऐसे ही प्रमोट करनी होती है। जैसे कि हमारे हाथ में जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, हमको ही क्या करना होता है, उस चीज को जो हमारे हाथ में जो आई है, इतनी बेहतरीन और पावरफुल चीज है, वो चीज को सिर्फ प्रमोट करके छोड़ देना है, उसके डेमोस्ट्रेशन देना है, उसके अंदर की क्वालिटी बताना है, वो चीज को सिर्फ प्रमोट करना। हर वक्त तो हमको यही काम करना है, बस जाकर दूसरों को बताना है कि ये पावरफुल जो चीज है मेरे हाथ में है, मैं आपको सिर्फ वो चीज बता रहा हूं। और इसी के बदले आप एक नेटवर्क बिछा सकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे कि हम सब बताते हैं कि आज का जो अपडेशन है सिर्फ 16 कंट्रियों में वर्क चल रहा है। 16 कंट्रियों के बाद में क्या और कंट्री बची नहीं है? हमारे हाथ में तो बहुत बड़ा स्कोप है। टोटल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 195 से 200 कंट्री का पूरा वर्ल्ड है, और इस पूरे कंट्रियों में जाने का हमारे कंपनी का विजन है, स्टेप बाय स्टेप। और बहुत खुशनसीब है हम सब जो हम आज के तारीख में उस चीज से साइन अप है, उस चीज से साइन अप है। लेकिन होता क्या है, अगर ऐसी कोई चीज आपके हाथ में लगी आई तो आपको हर वक्त लगता है, डर लगता है, होगा कि नहीं होगा, करेंगे या नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, या फिर आपको कोई सुई धागा लगाने आ जाता है आपके साइड वाला। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। एक गांव में अंधेरा था, बिजली नहीं थी, ऐसा वो गांव था। फॉर एग्जांपल समझ के चलिए उस गांव में सिर्फ 100 लोग रहते और उनकी जिंदगी कट रही थी ऐसे ही अंधेरे में, ना सुबह न शाम को, कुछ अपडेशन नहीं था, ऐसा कुछ गांव था, वहां पर सिर्फ बिजली नहीं थी। लेकिन ऐसा एक सिरफिरा आदमी एक दिन आया, उन्होंने कुछ टेक्निक लगाया और वो मार्केट में गया। फॉर एग्जांपल पकड़ के चलिए दिल्ली चले गए होंगे वो वहां से, अपने गांव से, और उन्होंने वहां से एक लालटेन लाया। लालटेन जिससे उजाला आता है, और वो लालटेन लेके अपने घर पे आया, और जब भी शाम हुई तो उन्होंने वो लालटेन जलाया। तो क्या देखते हैं अड़ोस पड़ोस के लोग, आजू बाजू के लोग, पूरे गांव के लोग, 99 लोग, इनके घर में उजाला कैसे आया? ये क्या चीज है नई जो इन्होंने लाया? उनको खुजली हो गई, वहां पर उनको खुजली हो गई। अच्छा ये ऐसे दिखता है, अच्छा वैसे दिखता है। अभी उनके पास में दो ऑप्शन थे, गांव वालों के पास में। एक तो जिन्होंने वो लालटेन जहां से लाया उनको पूछने का और वो चीज वहां से लाने का, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन खुद लाने का नहीं, उसका बुझा देने का। खुद लाने का नहीं और उसको बुझा देने का। इन द सेंस, अगर आप इस कंसेप्ट में आए हो, नेटवर्क मार्केटिंग लेके आए हो, एटोमी लेके आए हैं आपके पास में, तो दूसरा देखेगा अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, एटोमी बिजनेस है, अच्छा अच्छा, आप पे नजर रहेगा। और वो आपको ऐसे ऐसे भी कुछ ज्ञान देना चाहेगा, अरे भाई मैंने भी किया था, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे टेक्निक आके आपका वो जो लालटेन वही बुझा देगा। तो ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहिए। आपको पता है आपका विजन क्या है, आप कहाँ जाने वाले हो, मैंने इस चीज से क्या लिया, क्या सीखा, क्या समझा, वो हमको पता है, तुमको पता नहीं है।
तो खास करके मैं अगर आपको बता दूं तो नेटवर्क मार्केटिंग की पहचान क्या होती है, आज तक के वो एक पॉइंट हमारे बीच में रह जाता है। अगर मैं आपको एक वॉलपेपर दिखाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग हमको कैसे दिखती है जनरली। आइए देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बाकी लोगों के नजर से या फिर हमने देखा। क्या कोई बता सकता है ये कौन सा जानवर है? कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ कंफ्यूजन है। इनका चेहरा अलग है और नीचे का अगर धड़ देखेंगे तो वो अलग है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ऐसे दिखती है हमको नेटवर्क मार्केटिंग, और इसी के वजह से हम फेल्यूर होते हैं और हमको समझ भी नहीं आता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, वो दिखता कैसा है, वो हमको क्या देके जाएगा, हमको क्या देके जाएगा, समझ में ही नहीं आता। और वो जानने की कोशिश ही नहीं करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग दिखता कैसा है, वो होता कैसा है, उसका एजुकेशन क्या होता है, उसका अपडेट क्या होता है, और फ्यूचर में क्या देके जाता है। मैंने लाइव देखा है दोस्तों, लाखों के तादाद में अभी भी नागपुर की अगर मैं बात करूं, नागपुर की लाखों के ट्रांजैक्शन आज भी हो रहे हैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। 7 से 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोगों को मैंने लाइव देखा है यहाँ नागपुर में। बस उनके विजन क्लियर थे, सुबह से लेके शाम तक के उनके कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल करेक्ट थे। हमारे से सुबह होता ही हमको फोन में लग जाते हैं, लेकिन वो घुस जाते हैं किसी मल्टीमीडिया में और वही समय निकल जाता है। लेकिन उनका जो अपडेशन है, सुबह उठ के ही सीधा लीडर्स को फोन, सर क्या हालचाल है, किस तरह का प्लानिंग है, क्या करेंगे, क्या मीटिंग करेंगे, अपने आप को अपडेट करने का, मीटिंग का सेटिंग करने का, किधर जाने का, कब आने का, ये सब सुबह से उनका प्लानिंग करेक्ट टू करेक्ट, प्लानिंग टू प्लानिंग लगा रहता है। तब जाके उनके हाथ में वो लाखों की इनकम आती है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। उनका जाने का समय तो पक्का नहीं होता है जैसे सुबह उठ के, लेकिन आने का समय भी नहीं होता है। और शायद हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं कि हमको 6 बजे हमारे घर का दरवाजा दिख जाता है। क्या इससे हम वो सपने को पूरा करेंगे? आज 10,000 या 15,000 जो भी आपके घर में इनकम आ रहा है, मेरे घर में भी इनकम आ रहा है, और हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग बात करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमको लाखों की इनकम चाहिए, लाखों में इनकम चाहिए, तो क्या प्लानिंग होना चाहिए? क्या प्लानिंग होना चाहिए? प्लानिंग ही नहीं होता है। बस बहुत सारे, मैं भी अगर मेरी भी बात करूं तो बस मैं भी चाहता हूं कि मेरे अंदर में भी वो कुछ क्वालिटी मैं अपडेट करते अभी भी कर ही रहा हूं, सीखते ही रहा हूं। और सीखिए, और एक एक दो दो घंटा बैठिए, लेकिन ऐसे कुछ चीजों को लेके बैठिए जो आपके माइंड को सेट करे। क्योंकि आज तक के जो भी अगर वर्क हुआ है, कोई सक्सेस अगर हुआ है, वो माइंड सेट के ही वजह से हुआ है। इस पूरा जो गेम है, सिर्फ माइंड सेट का ही गेम है। माइंड सेट उन्होंने डाइवर्ट किया, मल्टीमीडिया देख रहे थे, डाइवर्ट किया माइंड को। नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मुझे वो सुनना है। वो लगातार सुना, लगातार अपने डायरी को अपडेट किया, लगातार अपने आप को सोचा समझा और अपने टीम को लेके चला। उनका कार्यवाही बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा, यही हकीकत है। जैसे कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर आने से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। लेकिन खुदा तब पूछेगा जब आपके अंदर में वो क्वालिटी होगी। क्या ऐसे ही आप नींद में हो, मैं भी नींद में हूं, आके भगवान पूछेंगे भाई बता तेरी रजा क्या है, तो मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, दे देंगे? नहीं, हमारे अंदर वो जब तक के क्वालिटी आएगी नहीं, तब तक के वो हमारी रजा पूछेगा नहीं। यही हकीकत है दोस्तों,
यही हकीकत है। जितना अपने आप को आप तपा सकते हो उतना तपा दीजिए, यही टाइम है। क्योंकि अभी अगर आपका ऑटो मोड में अगर एक प्लेटफॉर्म बिछ गया तो फ्यूचर में ऐसा एक दिन रहेगा, सिर्फ आप यहाँ आके ऐसे बोलोगे यस ग्रेट मॉर्निंग, बस इतना ही शब्द बोलना है और आपका जो सामने का जो प्रोसेस है अपने आप ऑटो रन में चला जाएगा। तो इस तरह से टीम का ही बिजनेस है, यही मैं आपको मैसेज देना चाहूंगा। जैसे कुदरत के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे सुबह से लेके शाम तक, जैसे सुबह हुई सूरज निकला, शाम हुई सूरज ढला, सुबह हुई सूरज निकला, शाम हुई सूरज ढला। तो क्या हर दिन सूरज निकलता है और हर दिन सूरज डूबता है? क्या ये हकीकत है? और मैं अगर किसी लीडर से अगर पूछूं तो उनका जवाब भी शायद हाँ में ही आएगा। क्या लेकिन ये सच्चाई है? क्या लेकिन ये सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई नहीं। सूरज अपने आप में एक जगह में जहां के वहां स्टॉप है, रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं, वो तो एक ही जगह रहते हैं। ना सूरज उगता है ना सूरज डूबता है, ये सच्चाई है। फिर सूरज डूबता है फिर उगता है, ये कैसा है? अरे भाई, हमने पहले से पढ़ा है कि हम जो वर्ल्ड लेवल पे जो बैठे हैं, हमारी धरती माँ वो घूमती है, वो घूमती है और उसके वजह से हमको सुबह और शाम होती है। कितना बड़ा लॉजिक और नेचर ने बनाया हुआ सिस्टम है, लेकिन हमको तो वही दिखता है, सूरज निकला सूरज डूबा। अब आप बोलोगे धरती माँ अगर सही में घूमती है नेचर के साथ में, तो फिर हम गिरते क्यों नहीं है? अगर हम धरती पे फिर खड़े के खड़े कैसे किए? अगर आप किसी स्टूल पे खड़े हो गए और स्टूल नीचे से हिलेगा, डुलेगा, गोल घूमेगा, तो आप गिरोगे नहीं, फिर वहां नहीं गिरते। फिर इतनी सुबह से लेके शाम तक के अगर धरती माँ घूमती है और आप फिर भी एक जगह पे बिल्कुल स्टेबल हो, कितना बड़ा नेचर ने बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो नेचर के साथ में बने हुए हैं, और हमारे ग्रेट लीडर हमेशा नेचर के साथ में ही रहते हैं। जैसा काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, यही हकीकत है, यही नेचर है, यही नेचर है। जैसा काम करोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसे लोगों के साथ में आप रहोगे, जैसा सीखोगे वैसा मिलेगा। हम सब लोग, सब डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ में वर्क कर रहे हैं, अच्छी बातें सोच रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ में हैं, अपने आप को हर एक जो मैसेज है पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, हर चीजें प्लस है। तो आने वाले दिनों में जरूर आपके साथ में प्लस होगा, बस आप सबको पेशेंस रखना होता है, अपने आप को पकड़ के रखना होता है। यही कुदरत का नियम है, यही सृष्टि का नियम है। जैसे सेल के बारे में अगर आपको एक एग्जांपल दूं, सेल के बारे में अगर आपको एक एग्जांपल दूं, ऐसा हुनर होना चाहिए, ऐसा टेक्निक होना चाहिए। ये आप अपने आप को एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, ऐसा टेक्निक वापर के रखना है, मैं आपको ध्यान में रखना है। एक बच्चा इंटरव्यू में चले जाता है, कहीं पे वैकेंसी रहती है और वहां पे लिखा हुआ रहता है कि रिज्यूम के साथ में आपको आना है। बच्चा गया अपनी रिज्यूम लेके और वहां पे रिज्यूम दी, और जैसे ही वो रिज्यूम देते ही सामने वाले ऑफिसर ने बोला कि आपने वो एड शायद नहीं देखा जहां पे हमने लिखा था कम से कम बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो बंदा तो उनको ज्यादा ज्ञान रहता है। ऐसा वो ओनर का मतलब था। बच्चे ने जवाब दिया साहब, आपको एजुकेशन बेचना है या आपके अंदर का जो मटेरियल है वो उसको प्रमोट करना है?
या चीजें बेचना है? एजुकेशन बेचना है कि चीजें बेचना है? इंटरव्यू लेने वाला चौंक गया, पहले ही चीज में फिनिश, ऐसी तेज धार वाला हूं, शार्प में। बोले बंदे में दम है। बोले कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपने बोला है तो मुझे माल ही बेचना है, मुझे ना कि एजुकेशन बेचना है। तो जैसे ही उसने साइन अप किया, गया, लगा, और उनके पास में एक ऐसे ही ग्राहक आया। तो वो जैसे ही बोला कुछ लेने आया था दुकान में, तो उन्होंने बोला साहब आज संडे है, क्या कर रहे हो वैसे? बोले कुछ नहीं, आराम है। साहब ये मछली का कांटा लेके जाइए बढ़िया, और आप तालाब पे जाइए, मछली पकड़िए, दिन बढ़िया गुजरेगा। बच्चे ने प्रमोट किया उस नए एक जो उनके यहाँ पे क्लाइंट आया था उनको, सर मछली का कांटा लेके जाइए और मछली पकड़िए, आपका समय बहुत बढ़िया जाएगा। बात को पकड़ना, प्रमोटिंग पावर कैसा है बच्चे का। उस शख्सियत ने बोले हाँ ये बढ़िया प्लान है, मछली पकड़ेंगे आज दिन भर में। कांटा लिया और जैसे ही जाने लगा, बच्चे ने आवाज दिया साहब वो कांटे के अंदर में है ना, उसका मटेरियल लगाना पड़ता है, आटा लगाना पड़ता है, तो मछली अटकेगी कैसे? अरे हाँ ये तो मैं बात भूल गया, आटा दे दो, आटा पैक करो, मछली का कांटा पैक किया, आटा पैक किया। जैसे ही वो शख्स वहां से निकलने लगा, वो बच्चे ने आवाज दिया, बोले साहब जी आपके जूते जो है बहुत महंगे लग रहे हैं, आप पानी के बीच में बैठोगे ना जूते खराब हो जाएंगे। बच्चे ने बोले हाँ, कितना फिक्र कर रहा है यार बच्चा मेरी वाली। बोले ये स्लीपर है, रबर की है, पानी से खराब नहीं होगी, इसको लेके जाइए। हाँ हाँ यार सही बात बोला, पैक कर दीजिए, चप्पल को पैक कर दीजिए। जैसे ही चप्पल लेके वो शख्सियत वहां से निकला, बच्चे ने आवाज दिया साहब जी धूप बहुत धूप है, आप धूप लगेगी आपको, क्या पता मछली आती नहीं आती, आप कांटा लगा के बैठे होंगे वहां पे, समय लग सकता है, तो आपका स्किन खराब नहीं होगा, छाता लेके जाइए। उस शख्सियत ने बोला यार बच्चा मेरी बहुत केयर कर रहा है यार। बोले हाँ ठीक है, छाता दे दो, पैक कर दो छाता। जैसे ही वो शख्सियत वहां से निकला, बच्चे ने आवाज दी, बोले साहब जी बैठे बैठे कितना आप बोर हो जाओगे, कुछ जाते जाते कुछ खाने के लिए चीजें भी लेके जाइए, तो बैठ के मस्त आराम से आप उनका आनंद लेना। इस तरह से उस बच्चे ने एक कुछ चीज लेने आया था, उसका माइंड सेट करके उसको 2 से 3 हजार रुपए की चीजें प्रमोट कर करके उसको दे दिया। और ये सब चीजें उसका मालिक वो बच्चे को देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। और जब वो वहां से वो क्लाइंट चला गया और वो बच्चे को जब मालिक ने पूछा, मैं देख रहा था तुमको, वो सिर्फ एक मछली का कांटा लेने आया था और तूने उसको 3 से 4 हजार की चीजें बेच डाला। बोले किस मछली की बात कर रहे हैं, किस कांटे की बात कर रहे हैं आप? वो तो छुट्टी थी, वो क्लाइंट तो सिर्फ 5 रुपए का पेपर लेने आया था, 5 रुपए का पेपर, न्यूज पेपर लेने आया था, उसके बदले में मैंने वो चीजें दी। ऐसा होना चाहिए आपका प्रमोटिंग सिस्टम, उनको बताना पड़ता, माइंड सेट करना होता है, तब जाके नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होता है बंदा। ऐसा खुद का प्लान रहना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जब भी हम जहां पर भी जाते हैं प्रमोटिंग करते हैं, और उसने 2 से 3 सवाल क्या हमको उल्टा पूछ लिया, तो सीधा वहां से उठे निकले, सीधा घर। बोले सब कुछ करना लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना। क्या क्या पूछ लेते हैं लोग, उनके सवाल तो बहुत ही सही और हकीकत है मेरे दोस्तों, सिर्फ आपके पास में उस चीज का जवाब होना चाहिए।
अरे उसने उल्टे 4 सवाल पूछे, अपन ने सीधे 8 जवाब देने का, तब जाके वो चीज का क्लोजिंग होगा। क्योंकि क्यों आएगा आपके साथ में कोई नया बंदा, ऐसा क्यों क्यों क्या जरूरत है? वो तो अपने कंफर्ट जोन में बढ़िया जी रहा है ना, वो तो अपने कंफर्ट जोन में बढ़िया से जी रहा है ना, वो आपके साथ में क्यों आएगा? वो क्यों आएगा का वो आपके पास में आंसर होना चाहिए कि आपको इस चीज का रिक्वायरमेंट क्यों है, इस चीज की जरूरत की क्या क्या है, क्यों है, वो बताना होता है हमको। तब जाके वो क्लाइंट आपके साथ में खड़ा होगा, आपके साथ में खड़ा रहेगा। और नेक्स्ट इसमें अगर मैं आपके साथ में चलेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने और बताऊंगा। जैसे मैंने लिख के रखा है वही आपको बताऊंगा कि जिंदगी में बड़ा बनना है तो सोच बड़ी होना चाहिए। ये हमने पहले से सुना। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। बहुत मुश्किलें आएंगी। जैसे लालटेन की बातें बताई थी, वही लालटेन में अगर दूसरा एग्जांपल ये होता है कि किसी गुरु ने 2 शख्स के साथ में 2 लालटेन दिए थे, उनको बोला था रात में आप जाओ और पूरा घूम के आ जाओ पूरे जंगल में। दोनों शख्स 2 साइड में गए, एक ने लालटेन पकड़ा, दूसरे ने लालटेन पकड़ा, निकला। और जैसे ही वो सामने जाते गया एक बंदा, और उसको लगा कि नहीं आगे तो बहुत अंधेरा है, आगे तो बहुत अंधेरा है और शायद मैं इसके वजह से, वो इस अंधेरे के वजह से सामने नहीं जा पाऊंगा। लेकिन वही दूसरे शख्स ने सोचा और निकला कि जैसे वो लालटेन लेके सामने गया तो उसको सिर्फ 3 से 4 फीट तक के वो रास्ता दिख रहा था उस लालटेन के वजह से। तो उसको भी लगा था हाँ सामने तो तकलीफ है, बहुत अंधेरा है, मैं सामने कैसे जा पाऊंगा। लेकिन वो शख्सियत ने जैसे ही 3 फुट सामने गया, 4 फुट सामने गया, तो वो जो रोशनी है 3 फुट फिर से सामने चली गई। उसको लगा ये तो बढ़िया है। जैसे ही सामने गया 3 फुट सामने चली गई रोशनी, फिर से 3 फुट कदम सामने चला, फिर कदम पे कदम, कदम पे कदम चलते गया, वो रोशनी आगे चलती गई, उसके पीछे पीछे ये चलते गया। और ऐसे कर करके पूरा ऑल ओवर टाइम जो है उस सबको जितना एरिया रहता उतना वो घूम के आ गया। ये सब सोच का फर्क है। जिसको सामने का विजन दिखता है वो चलते रहता है, और जिनको समझ में नहीं आता कि सामने तो मुझे तकलीफें आ सकती है, तो वो वही रुक जाता है। क्योंकि दुनिया आपको सताएगी, रुलाएगी, डराएगी, बहुत डराएगी। बोले ये काम नहीं करने का, ये इस तरह का काम नहीं करने का, तुम्हारा जो बेसिक वर्क है ना वो बहुत बढ़िया है, वो उससे तुम हजारों लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी है उसके वाले। बहुत सताएगी, अरे भाई ये कौन से काम पे लग गया, ये क्या बेचने वाला काम कर दिया, ये क्या जोड़ा जाड़ी वाला काम कर दिया तुमने, ऐसा कर करके पूरे कपड़े निकाल देंगे मेरे बदन के। ऐसे लोग रह सकते हैं तुम्हारे साथ में। लेकिन माइंड सेट अगर आपका ओके है तो यही एक बिजनेस है जिसके वजह से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। आपका माइंड सेट पूरा रहना चाहिए। बहुत दुनिया डराएगी जी, बहुत आउट ऑफ तरीके से दुनिया डराएगी, लेकिन जिस दिन आपका अचीवमेंट रहेगा, अचीवमेंट आएगा, सक्सेस होंगे जिंदगी में, फूल माला है ताजों से हर वक्त ऑटो रन सिस्टम में चले जाओगे, और उस टाइम में आपके अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट का ही मैसेज आएगा आपको। उस दिन ये सब बोलने वाले आपके पीछे 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 घूमते हुए नजर आएंगे। तब तक के तो आपको ऐसे तड़पाएंगे, ऐसे तड़पाएंगे। और अच्छा भी है दोस्तों कि कोई तड़पाने वाले भी लोग चाहिए। जितना तड़पाएंगे नहीं उतना भागोगे नहीं, ऐसा जिद लगना चाहिए।
जिद, तूने ऐसे बोला, ठीक है, तेरे ही दम पे मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, जरूर करके दिखाऊंगा, ऐसा दम लगना चाहिए। नहीं तो उसने डराया, डर गए, भाग गए, रुलाया, रो दिए, चले गए। ऐसा नहीं। अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। इस बिजनेस से पैसे मुझे आने वाले हैं, चाहे मेरे साथ में हजारों लोग आएंगे, बोलेंगे मैं करूंगा, हम करेंगे, साथ में चलेंगे चलेंगे, और फिर बीच में छोड़ के चले भी जाएंगे। फिर निराश मत होना दोस्तों, क्योंकि वहां पर फिर से नई उम्मीद जगेगी, नए लोग आएंगे आपके साथ में और फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन आपको आपका हौसला नहीं छोड़ना है आखिरी दम तक। यही एक बिजनेस है जिसके वजह से मेरी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ सकता है। अगर इतने दिन मैंने अगर दिए है, इतने समय से अगर मैं अपने फैमिली के साथ में इस चीज में इन्वॉल्व हूं, तो यही एक बिजनेस है जो मुझे एक मुकाम तक के लेके जा सकता है। डरने का नहीं, चाहे आपके साथ में कितने लोग आए, आपके साथ में वर्क ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेले ही दम पे खड़े रहना। एक दिन जो कहते हैं ना, करण और अर्जुन की जो स्टोरी है वही हकीकत है। आता है, करण आता है, अर्जुन भी आता है, और आप उसके साथ में चल देते हो, और उनका भी सक्सेस आएगा और आपका भी सक्सेस जरूर आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे बीच में, जैसे समय का भी हम बहुत ध्यान रखते हैं, और बची हुई बातें हम नेक्स्ट टाइम भी अपडेट करेंगे इस चीज को। और इसी बीच में मैं आपसे अलविदा भी कहना चाहूंगा इस सेशन के लिए, और आप सबको बेस्ट विशेस देना चाहूंगा आपके नए रैंक के लिए। तो हर वक्त तैयार रहिए दोस्तों। जिस तरह से आज का जो सॉन्ग बजा था, रुक जाना नहीं कहीं दिल हार के, ऐसे बहुत काठों के ताज आएंगे आपके राह पे, कदमों पे, लेकिन आपको पीछे मुड़ना नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, आपने इस तरह से मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मिस रीना माली मैम, थैंक यू वेरी मच। एसओएस के सभी लीडर्स का भी एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने एंड तक के बने रहे और आज का सेशन शानदार तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आज का सेशन सुना है। और इसी के बीच में आज का सेशन तो वाकई में बढ़िया रहा। सर ने सबसे फर्स्ट पॉइंट अपने को ये बताया था कि सेल, एक सेल ही दुनिया में कितनी भी बड़ी चीज हो, एक दुनिया में सेल ही वो चीज है दोस्तों, जो कि दुनिया में हर चीज एक प्रमोट है। बस उस चीज को प्रमोट करो, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। अगले वाले का ओनली माइंड सेट करो। तो आज का सेशन वाकई में बढ़िया रहा। खुद को करो इतना बुलंद कि खुदा भी आके पूछेगा बता तेरी रजा क्या है, और उसी के लिए अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। और ये एसओएस मंच अपने साथ है। तो आज के सेशन के रिव्यू के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी, अपने बीच एक ग्रेट एंड ग्रेट लीडर हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं, और मैं कंटिन्यू उन्हें देख रही हूँ। आज मैं उन्हें इस एसओएस के महामंच पर बुलाना चाहती हूँ। जेश खिलानी सर, और टू यू सर। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ग्रेट मॉर्निंग मैम, क्या मेरी आवाज आ रही है मैम? यस सर, कंटिन्यू। ग्रेट मॉर्निंग मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा कि आज जो सुरेश सर ने जो हमें पॉइंट्स बताए हैं, मोटिवेशन को लेके जो पॉइंट्स थे सुरेश सर के, आज वाकई में मैं सुन के हैरान हो गया कि यार कुछ अपन जो सोच रहे हैं, अपन जो मतलब अपने दिमाग में वो चीज नहीं आ रही थी कि हकीकत में जो है आज तक दुनिया में हम जो चीज करते आ रहे हैं, हर कोई व्यक्ति सेल ही करता है। मैंने ये सीखा कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी रहो, कितना भी बड़ा इंसान रहो, वो कुछ ना कुछ सेल करता है। ये चीज सीखा मैंने। कोई अपना हुनर सेल कर रहा है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर पढ़ के वो अपना हुनर सेल कर रहा है। कोई अगर एक्टर बना है, सेलिब्रिटी है, जैसे अमिताभ बच्चन को अपनी एक्टिंग को सेल कर रहा है, वो वहां से। और आज मैं जो भी कुछ भी ट्रेन हो रहा हूँ, जो कुछ भी सीख रहा हूँ इस मंच पे,
ऐसे ही जबरदस्त लीडर हमारे साथ में जो समय समय पे हमें बार बार मोटिवेट करते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने इस सेशन के बारे में कहा कि वाकई में सेल एकमात्र वही चीज है जो अपने को अपने सफर से लेके अपने मंजिल तक के पहुंचाती है। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। इसी बीच में मैं एक और लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी आज के सेशन के लिए। बालू कड़ू सर अपने बीच में हैं, तो सर मैं इन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। ओवर टू यू सर। कि मैं नागपुर में हूँ, क्योंकि नागपुर में इतने बड़े-बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे, जिनको मिलने का भी मौका मिल जाता है और पर्सनली मिलना हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े-बड़े लीडर, ये जितने भी लीडर दिख रहे हैं, ये सेलिब्रिटी है। ऐसा लगता है कि ये सेलिब्रिटी है, क्योंकि ये आने वाले दिन में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। तो ये सर सती कौशल सर का जो रिस्पेक्टेड लीडर है आज के, जिन्होंने मोटिवेशन स्पीच दी है, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिया है कि उनके स्पीच देख के कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे सभी को। और रीना मैम ने भी बहुत अच्छे से होस्टिंग किया है कि ये ट्रू कॉपी बोला है उन्होंने, एकदम सही बात है कि ये सब एक से बढ़कर एक है यहाँ पे। तो मैं आज का जो मोटिवेशन स्पीच जो बताया है उन्होंने, लालटेन का जो उदाहरण दिया है वो वैसा ही है, जहाँ पे यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं जहाँ पे कोई रिव्यू रखा। थैंक यू। और वाकई में आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। और उस सर ने बोला, तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि 2 कॉपी है यहाँ पे, तो हर एक लीडर एक दूसरे की 2 कॉपी है। बहुत बड़े-बड़े लीडर आगे तक के पहुंचने वाले हैं, हम सभी साथ में, सभी के सफर में। और जिस मेहनत से आज आप लोग और एंड तक के बने रहने के लिए।